प्रयागराज की करेली के अबू बकर मस्जिद के इमाम फखरुल हसन कासमी को धमकी देने का मामला एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस मामले में करेली पुलिस ने इमाम की तहरीर पर माफिया अतीक अहमद के करीबी बिल्डर राशिद फरीदी के खिलाफ 504 और 506 की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। अबू बकर मस्जिद के इमाम फखरुल हसन कासमी का कहना है कि जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद राशिद फरीदी ने उनको कई बार जान से मारने की धमकी दी और एक रेप केस में फंसाने की धमकी भी दी है। इमाम की तरफ से एक ऑडियो भी सामने आया जिसमें उनका दावा है कि इसमें राशिद फरीदी उनको फर्जी मामले में फंसाने और धमकाने की बात कर रही है। इससे पहले भी राशिद फरीदी और अबू बकर मस्जिद के इमाम फखरुल हसन कासमी के बीच विवाद हो चुका है। इस घटना में करेली क्षेत्र के नागरिकों ने बिल्डर राशिद फरीदी को दौड़ा कर पीटा था, जिसमें इमाम से गाली गलौज करने के मामले में राशिद फरीदी को जेल हुई थी। फिलहाल राशिद फरीदी जमानत पर बाहर है। जमानत से आने के बाद से राशिद फरीदी फिर से इमाम को फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देने लगा है। इस मामले में राशिद फरीदी की तरफ से भी एक वीडियो जारी करके पूरे मामले में सफाई दी गई है। वीडियो में राशिद फरीदी कह रहे हैं कि जेल से आने के बाद उनकी इमाम से कोई मुलाकात नहीं हुई और इस संबंध में किसी से भी कोई बात नहीं की गई है और जो ऑडियो की बात की जा रही है वो फर्जी है। मेरा इमाम से कोई लेना देना नहीं है। इस पूरे मामले में पुलिस अफसरों का कहना है कि इमाम की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। संपादक मन्नत मिश्र की रिपोर्ट। तो उसके तहत मैंने उनको रोका, मना किया, तो वो मना करने की वजह से वो मुझे धमकी देने लगे, बार बार मारने की जान से। वो पुरानी बात हो गई, उसकी रिकॉर्डिंग भी सबके पास है। तो उसके तहत एफआईआर हुआ, वो जेल गए। जेल से आने के बाद उन्होंने पूरी तरह से कोशिश पहले ये की, जो अटाला कांड हुआ उसमें मुझको फंसाने की और उसके उन्होंने जगह जगह एप्लीकेशन भी दिया मेरे ख़िलाफ़ और उस एप्लीकेशन के तहत मेरे पास जांच भी आई। LI वाले जांच के लिए आए थे, इन सारी चीज़ों को पूछा मुझसे। बहरहाल उन्हें कामयाबी इसमें नहीं मिली। तो अभी एक ऑडियो जो सबूत के तौर पे मेरे पास मौजूद है, उन्होंने उस ऑडियो में इन्होंने मेरे ख़िलाफ़ मुझको फंसाने के लिए गलत मुकद्दमात में, नाजायज़ मुकद्दमात में फंसाने के लिए सारी साजिश इन्होंने रची है, जिसमें शुरू और आखिर में खुलासे के तौर पर यह है कि पहले इन्होंने कहा है कि जब ये हंडिया जाएंगे तो किसी औरत से इन्होंने जो है सेट किया है, उसको बाकायदा ये कहा है कि मैं हर महीने उसको पैसा भेजता हूँ। जिस दिन ये हंडिया पहुँचे तो उसने कहा है कि बस बता देना, मैं इल्ज़ाम लगा दूँगी, यानी गंदे काम का। राशिद फरीदी ने कहा है, पास्को का। और फिर जब ये इनकी ज़मानत होने लगेगी तो जज के सामने वो औरत आ जाएगी और कहेगी कि अगर ये इसकी ज़मानत होगी तो मैं अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा लूँगी, ये उन्होंने कहा है। और अटाले पे जो दंगा हुआ उसमें जो इन्होंने मुझको फंसाने की कोशिश की, उसके बारे में इन्होंने ये कहा है कि खुदा की कसम मैंने फ़र्ज़ी एप्लीकेशन बनाकर दाखिल किया है मौलाना को फंसाने के लिए, बंदे खुदा के नाम से। इन्होंने इन सारी चीज़ों को कहा। और जब तक मेरी ज़िंदगी रहेगी मेरा टारगेट ये रहेगा कि मैं इनको फंसाने की कोशिश करूँगा। जेल का, नैनी जेल का 18 नंबर गेट क्रॉस करवाऊँगा। और भी उस ऑडियो में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझको फंसाने के लिए साजिश रची गई है। मैंने उस ऑडियो को वायरल भी कर दिया है।